पूरे जिले में लगभग 18,000 बोतलें हमने इकट्ठी कर ली है। प्लास्टिक पॉलीथीन ये न सिर्फ पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं बल्कि आम जन के लिए भी घातक सिद्ध हो रही हैं। आज शहर हो या गांव ढाणी, हर जगह खास तौर से वेपर्स और चिप्स वाली जो प्लास्टिक पॉलीथीन है वह काफ़ी पर्यावरण के लिए प्रदूषित फैला रही हैं और ख़ास तौर से यह चौतरफा फैल रही हैं, चाहे खेत हो, कुएं हो, बीड़ हो, हर जगह पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध हो रही हैं। खास बात यह है कि ये जो प्लास्टिक है काफ़ी हार्ड होता है, जो कि न सिर्फ बारिश के समय ज़मीन पर गिरने के बाद वो पानी को ज़मीन में जाने से रोक रही हैं, बल्कि खेतों की उर्वरक क्षमता को भी घटा रही हैं। इस कारण खेतों में बुआई भी हो रही हैं, लेकिन उसमें भी कहीं न कहीं किसानों के लिए यह काफ़ी मुसीबत पैदा कर रही हैं। इसी समस्या के समाधान को लेकर राजसमंद जिला परिषद के सीईओ हनुमान सिंह राठौड़ ने एक अनूठी पहल शुरू की है। ये पहल है ऐसे ही प्लास्टिक को एकत्रित करना और इस प्लास्टिक को उपयोगी बनाना। उन्होंने न सिर्फ पंचायत राज विभाग को इसमें शामिल किया है बल्कि आम जन को भी उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया है और इसके तहत खास तौर से हर परिवार को, ग्रामीण क्षेत्र के हर व्यक्ति को यह विशेष अपील की है कि अपने घर में जो भी बच्चे चिप्स, वेपर्स वगैरह जो खाते हैं या जो भी प्लास्टिक पॉलीथीन अपने घर में आ रही हैं, उन सभी प्लास्टिक पॉलीथीन को एक प्लास्टिक बोतल में भरना है, उसे कचरे में नहीं डालना है, क्योंकि वो कचरे में डालने के बाद भी वो नष्ट नहीं होता है, बल्कि कचरा जहाँ पर भी फेंका जाता है वहाँ से वो प्लास्टिक की पॉलीथीन उड़कर पर्यावरण में मिल रही हैं, खेतों में बिखर रही हैं, बीड़ में बिखर रही हैं, शहर में बिखर रही हैं और इसके हालात फिर गंभीर बन रहे हैं। इसलिए इन्होंने जो भी प्लास्टिक घर में आ रहा है उस प्लास्टिक को प्लास्टिक के बोतल में बंद करने की एक मुहिम शुरू की है। इसके लिए घर घर से लोग प्लास्टिक की जो पॉलीथीन है उसको गोल बनाकर हर एक बोतल में डाले जा रहे हैं और ऐसी कई बोतलें घर घर में तैयार हो रही हैं। अब तक पंचायत राज विभाग द्वारा करीब 18,000 बोतलें तैयार हो चुकी हैं। जिला परिषद सीईओ हनुमान सिंह राठौड़ का लक्ष्य है 1 लाख बोतलें तैयार करना। 1 लाख बोतलें जो कि उसमें चाहे वो पानी की बोतल हो सकती हैं, तेल की बोतल हो सकती हैं या किसी भी तरह के मिनरल पेय पदार्थ की जो बोतल होती हैं प्लास्टिक की, उसी बोतल में इन प्लास्टिक पॉलीथीन को एकत्रित किया जा रहा है, संग्रहित किया जा रहा है और उसके बाद ये सभी बोतलें संबंधित ग्राम पंचायत में जमा की जा रही हैं, ताकि जो कचरा वेस्ट जा रहा है उसमें प्लास्टिक कहीं पर भी नहीं दिखे। हर व्यक्ति इसके लिए खास तौर से ग्राम पंचायतों द्वारा नरेगा श्रमिकों की विशेष सहभागिता इसमें देखने को मिल रही है। महिलाओं को खास इसमें इंक्लूड किया गया है, जोड़ा गया है और ख़ास तौर से जिला परिषद सीईओ हनुमान सिंह राठौड़ के साथ ही तमाम विभागीय अधिकारी व कर्मचारी भी इसमें जुट गए हैं। इसी के तहत नरेगा कर्मचारी और नरेगा में खास तौर से महिलाओं को इसके लिए विशेष तौर से प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वे अपने घर में अगर कोई भी प्लास्टिक दिखे तो उसे बोतल में बंद करें और उसके बाद वह बोतल अपने कार्यस्थल पर लेकर जाएं या ग्राम पंचायत में जमा कराने के लिए उन्होंने विशेष मुहिम शुरू की है। इसके तहत अब तक जिले पर से ग्रामीण क्षेत्र में, खास तौर से शहर इसमें शामिल नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र से 18,000 बोतलें विभिन्न ग्राम पंचायतों में जमा हो चुकी हैं और ख़ास तौर से ये बोतलें जमा होने के बाद अब उन बोतलों के माध्यम से कहीं जो पेड़ पौधे जो उग रहे हैं उनकी बाउंड्री वाल इन बोतलों से तैयार की जा रही हैं, तो कहीं में ग्रामवासियों के बैठने के लिए सीटिंग कुर्सियां तैयार की जा रही हैं और बाउंड्री वाल तैयार की जा रही हैं, कहीं सजावट की जा रही हैं और अलग अलग तरह से इस वेस्ट पॉलीथीन को बोतल में बंद करने के बाद बेस्ट उत्पाद बनाए जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर यह पहल जिला परिषद के सीईओ हनुमान सिंह राठौड़ की ये पहल काफ़ी बेहतरीन है और न सिर्फ पर्यावरण प्रदूषण से बचाएगी बल्कि आम जन के लिए भी ये एक उपयोगी साधन के रूप में सिद्ध हो रहा है। आखिर ये मुहिम जिला परिषद सीईओ हनुमान सिंह राठौड़ ने कैसे शुरुआत की और इस मुहिम को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, जानते हैं इस पूरी मुहिम को लेकर जिला परिषद सीईओ हनुमान सिंह राठौड़ से। सुनिए बात उन्हीं की जुबानी।
जी सर, बताएं किस तरीके का अभियान आपने चलाया? राजसमंद जिले के ग्रामीण क्षेत्र में जो पानी के बहाव क्षेत्र में या गांव में जगह जगह मैंने ये प्लास्टिक जैसे जिसमें कुरकुरे के रेपर्स हैं या चिप्स के रेपर्स हैं जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, उससे हाथ भी कट सकता है, आप कभी देखें, और भी पॉलीथीन। तो मैंने ये एक अभियान शुरू किया है प्रत्येक जगह कि ये जितने भी पॉलीथीन हैं घर घर में जाके इन पॉलीथीन को कोई भी प्लास्टिक बोतल में डाल दिया जाए और उस प्लास्टिक बोतल से इकट्ठे करके ग्राम पंचायत स्तर पर इनको इकट्ठा किया जाए। और उसके पश्चात में इन लोगों को सभी को टारगेट दिया मेरे द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5 बोतल पर डे एक ग्राम पंचायत में। मैंने इस विषय में नरेगा के लेबर से भी सहयोग लिया है और अभी भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी महिलाएं अपने घर से ये इस प्रकार के पॉलीथीन भर के ले गए थे। उससे एक तो ये फ़ायदा होता है कि पॉलीथीन अपन जो RRC में भी अगर अपन कचरा भी डाल रहे हैं तो देख रहे हैं कि वो कचरा तो पड़ा रहता है लेकिन पॉलीथीन उठ करके आसपास के सब खेतों में फैल जाता है। तो एक नई चीज़ और पैदा हो रही है कि आसपास के किसानों में जो RRC के आसपास में सब जगह कचरा उड़ के जा रहा है। और मैंने ये भी देखा है कि 1-2 जगह RRC के साथ साथ अन्य जगह भी देखा है कि जहाँ पर पानी के बहाव क्षेत्र है, जहाँ पर इस प्रकार की पॉलीथीन की वजह से बहाव क्षेत्र ही चेंज हो गया। तो इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अभी तक 2-3 दिन पहले जहाँ तक मैंने लोगों से जानकारी ली थी, पूरे ज़िले में लगभग 18,000 बोतलें हमने इकट्ठी कर ली है। एक बोतल में, छोटी बोतल में 25 से 30 पॉलीथीन आते हैं, जो रेपर्स कह रहा हूँ मैं, जो चिप्स के कुरकुरे के रेपर्स, और दूसरे पॉलीथीन भी होंगे। और बड़ी बोतल में कम से कम 50 के आसपास की संख्या आती है। मेरा ये टारगेट रहेगा कि मैं 1 लाख पॉलीथीन, 1 लाख ये बोटल्स पूरे ज़िले में इकट्ठे करूँ। एक तो इससे कचरा भी नहीं फैलेगा और दूसरा इसका सदुपयोग भी हो सकेगा। सदुपयोग तो ये होगा कि हम इससे ने कई प्रकार के अभी शुरू में ये किया कि जैसे छोटे मोटे हम पेड़ लगा रहे हैं ग्राम पंचायत, उसके चारों तरफ इन पॉलीथीन की इन बॉटल्स का हम बाउंड्री टाइप भी बना रहे हैं, और ताकि वो छोटी मोटी ये बड़े से बना जिसमें बकरियां वगैरह उसको खा नहीं सके, एक तो वो भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमने एक लोगों से पूछा तो किसी ने कहा कि ये बॉटल्स का आप इन्हें बैठने के लिए सीट भी बना सकते हो, जहाँ मुड्डी टाइप या कोई ऐसी चेयर टाइप, ताकि ग्राम पंचायत इसमें हम अपने स्तर पर इसको कहा फर्नीचर भी बना लेंगे ताकि इसका दुरुपयोग नहीं हो, इसका सदुपयोग भी हो जाएगा। जी, आपके जहन में कैसे आया ये मैंने 1-2 बार कुमलगढ़ साइड में गया, वहाँ पर देखा इतना ग्रीन एरिया, इतना सुंदर एरिया है, और जगह जगह देखा गांव में और कुछ नहीं, कोई कचरा नहीं, लेकिन पॉलीथीन वहाँ आदिवासी क्षेत्र में भी गया मैं, गोगुंदा में तभी देखता था छोटे छोटे आजकल काउंटर हर गाँव में, तो बाकी तो हरियाली बहुत सुंदर है, लेकिन पॉलीथीन वहाँ पर भी नज़र आते हैं। तो उस ग्रीनरी को ख़त्म कर देंगे ये पॉलीथीन। प्लास्टिक मतलब ये प्लास्टिक हार्ड है तो ये दिक्कत करता है। हाँ, ये दिक्कत भी करता है। दूसरे प्लास्टिक वजह ये ज़्यादा टफ, आप खुद यूज़ करके देख लें, इसको अपने हाथ में लगाइए, काट देगा आपका। तो अब तक कितनी बोतलें? 18,000 के आसपास। अभी बच्चों का अभी हम इसमें क्या, अभी शुरू में तो मैंने अपने डिपार्टमेंट से शुरू किया ये काम, मैं इसको धीरे धीरे एजुकेशन वालों को भी जोड़ूंगा। और मैंने अपील सभी ग्रामीणों को की, प्रत्येक घर से की, डिपार्टमेंट प्रत्येक ग्रामीण से की, भाई आप अपने घर में पॉलीथीन जो भी बच्चा लेके आता है या आप घर में भी लेके आते हैं, उस पॉलीथीन को कचरे के दान में डाल करके बोतल में डाल दो ताकि वो फैलेगा नहीं। आप मोटिवेट भी तो करते हो जो आपको बोतल ला के देते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, मोटिवेशन करेंगे। अभी फिलहाल हम इसके बारे में विचार कर रहे हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बोतलें लाएगा हम उसको प्रोत्साहन राशि भी देंगे, उनको सर्टिफिकेट भी देंगे, जिला लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी उन लोगों का नाम भेजेंगे। तो देखा आपने जिला परिषद सीईओ की एक छोटी सी पहल कितना बृहद रूप ले रही हैं। देखा किस तरह से पर्यावरण को संरक्षित किया जा रहा है, संवर्धित किया जा रहा है, और उसमें ख़ास तौर से हर परिवार को जोड़ने की जो मुहिम है वह काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और निश्चित तौर पर ये जो मुहिम है आने वाले समय में बड़ा बृहद रूप ले सकती हैं। हर व्यक्ति को इस मुहिम से जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वास्तव में अगर सब्जी और जो सामान लाते हैं वो जो प्लास्टिक है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, वो पर्यावरण के लिए इतना जितना घातक नहीं होता है, उससे कई गुना ज़्यादा वेपर्स और चिप्स वाले जो प्लास्टिक हैं वो काफ़ी घातक हैं। अगर ज़मीन पर वो प्लास्टिक पड़ा रह जाता है तो उसके नीचे पानी की एक बूंद भी नहीं जा सकती है, इतना हार्ड ये प्लास्टिक होता है। और इसी वजह से खेतों में, बीड़ में, हर जगह ये काफ़ी नुकसान देने वाला सिद्ध हो रहा है। और जिला परिषद सीईओ हनुमान सिंह राठौड़ की इस पहल के बाद निश्चित तौर पर गांव ढाणी स्वच्छ बनेंगे और पर्यावरण प्रदूषण होने से बचेगा। इस मुहिम से हर ग्रामवासी को जुड़ने की ज़रूरत है। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।